दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में इस वक्त घरोंडा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। 4 नकाबपोश हमलावरों ने घरोंडा शाम के वक्त जो है भगवती टेलीकॉम पर हमला बोल के लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की सूझबूझ से जो बदमाश थे घटना को अंजाम देने आए थे वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। हालांकि इस वारदात में 3 दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद इलाके के जितने भी दुकानदार हैं वो यहाँ मौके पर इकट्ठे हो गए हैं। घरोंडा पुलिस आ गई है, CIA की टीम आ गई है। CCTV में पूरे फुटेज जो है वो कैद हो गए हैं और पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। ना रुक जा, पहले ओढ़ जरूर कोड में बता बाद में आ गया वीडियो बनाएंगे। ये पकड़े आ रही कोई लेके आया यार, स्लो करो ना, उन्हें फास्ट में कर रहे यार, स्लो कर इसको, स्लो कर रुक जा, मैं थोड़ा आगे कर चले नहीं हम तो भाई दिमाग तुमने खोस ली ये बोल दे दे खोस ली ना जब ही भाग गए यही काम है बिल्कुल नॉर्मल यहाँ तो सर पैदल गए उनसे कैमरे में जी मैं दुकान में बैठा था, क्लोज करने की तैयारी कर रहे थे। एक बंदा दुकान के अंदर एंटर आता है और तलवार काउंटर पे रख देता आके। बैग मेरे हाथ में था, पेमेंट उसमें थी नहीं, चाबी और कुछ नाम मात्र 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये थे। तो जैसे उसने तलवार रखी तो बच्चे ने आवाज़ लगाई पापा बचिए। तो मैंने उसी टाइम कुर्सी उठा ली और कुर्सी उसकी तलवार पे मारी। तो उसको हमने बाहर की तरफ धकेल दिया। फिर उसने हमला किया कुर्सी में, कुर्सी से उसकी तलवार नीचे गिर गई लगते ही। तो फिर उसने सेकंड बंदा उसके आता है तो वो फिर एक चक्कू मारता है लड़के को। फिर तीसरा आदमी आता है, फिर तीसरे को चक्कू मार देता है वो। तो फिर वो तलवार मैंने उठा ली। तो फिर तलवार देख लिया इसके हाथ में आ गई तो वो छुटा के उनको भाग गए जो हमने पकड़ा था। तो कुछ लूटपाट वगैरह हुई? कुछ नहीं, लूटपाट कुछ नहीं सर, हमने संघर्ष किया उनके साथ। जी, तो मतलब तीनों के पास हथियार थे? हाँ, तीनों के पास थे। तीनों के पास हथियार थे। आगे तो देखिए किस तरह से शाम को करीब 7:30 बजे 3 हथियार बंद नकाबपोश युवक जो है इनके शोरूम पर आते हैं और तलवार दिखाकर जो है वो उनको कहते हैं कि जो कुछ है वो निकाल दो। लेकिन दुकानदारों की चुस्ती और फुर्ती के चलते जो लूटपाट करने के इरादे से बदमाश आए थे वो जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। लूटपाट की घटना को अंजाम देने में असफल रहते हैं। लेकिन जैसे ये सूचना आसपास के दुकानदारों के पास पहुंची वो सारे वहां जो है एकत्रित हो गए और लगातार जो है उनको गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस तरह से चोटिल हुए हैं, इनको तलवारें मारी गई हैं, हाथों पर तलवारें लगी हैं, लहूलुहान खून के। देखिए हाथ इनके, पीठ में भी जो है तलवारें मारी गई हैं। दिखाऊंगा मैं अपने कैमरामैन को, कहूँगा कि देखिए किस तरह से तलवारों से दुकानदारों के ऊपर जो है हमला किया जाता है। इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, किस तरह से क्या हुआ जी? और मैं पानीपत से आया, मैंने अपने ताऊ जी को देखा, एक चोर को पकड़ रखा था। तो मैं इनकी सहायता करने के लिए भागा। हमने उनको पकड़ लिया था, 3 जने पीछे से आए और हम पे वार कर दिया जी। हाँ। तो आपको चोटें लगी? कहाँ लगी है? मेरे चोटें हाथ पे और कमर पे लगी है, तलवारें लगी हैं। हाँ जी, किस तरह से क्या था जरा बताएं। एकदम जैसे वो बाहर निकले और दुकान में से पापा ने धक्का दिया तो जो उनके तलवार थी वो गिर गई, पापा ने खोस ली। उसके बाद उनकी कुर्सी लगी, हमने तीनों ने वो पकड़ लिया। उसके बाद वो पीछे से बंदे आए, उसने चक्कू मारा इसको पहले, फिर मेरे को लगा चक्कू, फिर उसको छुड़वाने। कितने साल के थे? कुछ बोल रहे थे? भाषा कैसी थी? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला जी। बस उस इतना वो कुछ बोलते इतना तो हमने तलवार खोस ली थी और उनको बाहर धक्का दे दिया दुकान से। तो मतलब तीनों नकाबपोश थे? हाँ, तीनों नकाबपोश थे। एक ने पीछे से हमला करा, पहले इसको लगा चक्कू, फिर मेरे को लगा, फिर वो छूट के भाग गया। फिर आपस में ईंट लगी
उनको मारी ईंट और फिर कुर्सी लगी उनको, फिर वो तो देखिए कितनी देर तक शोरूम पर हो हल्ला होता रहा, तलवारबाजी चलती रही। गनीमत यह है कि दुकानदार सुरक्षित हैं, हालांकि इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में है, इलाके के व्यापारी पहुंच गए जा रहे हैं। दुकानदारों कितने सुरक्षित आप मानते हो? हमने पहले भी प्रशासन से मांग की थी कि हमारे व्यापारी वर्ग को सुरक्षा प्रदान की जाए जी। और पिछली बार ही हमने पहले SHO से उनसे बात हुई, शहर के अंदर राइडर की व्यवस्था हो, जो दिन में शाम के समय जैसे भी हो व्यापारी अपने सुरक्षित महसूस करे, उनके बार बार व्यापार जो भी बाजार है उनके अंदर चक्कर लगाएं और जिससे कि व्यापारी वर्ग को अपना सुरक्षित महसूस करे। पिछले कुछ दिनों से शहर में घटनाएं घटी हैं जी। इसके लिए हम फिर दोबारा SP साहब से भी मिलेंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी भी तरीके से की जाए, PCR की संख्या बढ़ाई जाए, राइडर की संख्या बढ़ाई जाए। कैमरे के बारे में हमने पीछे बात की थी, कैमरे जैसे रेलवे रोड चौक पे, दिल्ली चौकी पे और एंट्री मेन जगहों पे कैमरे लगाए जाएं। आर्य जी भी हमारे बीच में है, इनकी भी जो है शोरूम में आकर के गोली चलाई गई थी, सरेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। गनीमत ये थी कि आज ये सुरक्षित हैं, लेकिन घरौंडा के दुकानदारों में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना है। आज फिर हमला हो जाता है, क्या कहेंगे आर्य जी? दुर्घटना का सवाल है, ये घटनाएं प्रशासन थोड़ा सा अगर इसमें सहयोग करे तो गश्त करे, पायलट लगाए, जो भी करे ताकि व्यापारी सुरक्षा महसूस करे। व्यापारियों को सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा और इन घटनाओं पर लगाम लगे। कम से कम एग्जिट और एंट्री पॉइंट जितने भी हैं घरौंडा के, उनके ऊपर कैमरे का जरूर प्रबंध होना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि कहाँ से कोई आया है, कौन गया है। यही कहना चाहते हैं हम। तो मतलब क्या मानने की पुलिस की कहीं ना कहीं गश्त में ढिलाई है? हाँ, गश्त में पुलिस की ढिलाई है, या पायलट कोई यहाँ पे नहीं है। पायलट अगर एक दो हों, मोटरसाइकिल हो, तो वो ताकि छोटी छोटी गलियों में से भी निकले तो उससे कुछ ना काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है। तो देखिए सामने आ रही है जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंसी सामने आ रही है। बार बार व्यापारियों के द्वारा गुहार लगाई जाती है कि घरौंडा शहर के मेन जो पॉइंट हैं, कम से कम वहाँ CCTV कैमरे प्राथमिकता के तौर पर लगाए जा सकें। शहर के जो मेन एंट्री पॉइंट हैं, जहां से शहर में प्रवेश किया जाता है या शहर से निकलने के जो रास्ते हैं, कम से कम यदि वहां CCTV कैमरे लगे हों तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा बदमाश इस शहर में एंट्री करने की, और जो है दुकानदार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, गश्त की मांग की जा रही है। महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी महेंद्र जी। आज जो लूटपाट करने की इरादे से जो लोग आए थे, देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि लूटपाट करने आए थे, क्योंकि जैसे ही दुकान मालिक गाड़ी से हथियार हैं, लूटपाट भी होनी थी, तलवारें चलाई गई हैं, जान जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, लूटपाट करने के उससे आए थे, तलवार भी उनके हाथ में थी, चाकू भी थे, पूरे तैयारी से आए थे। जैसे ही दुकान मालिक कार से अंदर बैग लेके आए, वो अपना कैश काउंट कर ही रहे थे, क्योंकि देखो होलसेल का काम है तो शाम को कलेक्शन भी होती है। अब कैश का काम, होलसेल में कैश भी आएगा ही आएगा। जैसे ही गिन रहे थे उन्होंने तलवार रखी। ये तो हिम्मत थी दुकान मालिक की कि उन्होंने तुरंत तलवार देखते ही एकदम सूझबूझ से कुर्सी उठाई और उसको मार दी, और तलवार उसके नीचे गिर गई और दुकानदार ने खुद तलवार अपने हाथ में ठान ली। अब हर दुकानदार ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, और दुकानदार ऐसे भी लूटपाट आपने देखो कि तलवार देखते ही बंदा जो चाहिए उसे वो दे देता है। तो कहीं ना कहीं देखो, तो दुकानदार की सूझबूझ के कारण ये लूटपाट की घटना बची है। और बैग जो है बाहर तक वो लेके गए, बाहर ही बैग जब आपस में भी छीना झपटी हुई तो जाके वो बच पाया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम रुक के बार बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। नकाबपोश हथियारों से लैस बदमाशों ने जिस तरह से शोरूम पर हमला बोला, लूट के इरादे से जो आए थे, हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। सूचना मिलते ही SHO घरौंडा, DSP घरौंडा, CIA की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। मौके पर DSP साहब बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, क्या बात सामने आई? लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या कहना है? ये वाक़या है पटेल मार्केट का वाक़या है ये, और ये हाँ घरौंडा कस्बे के बीच में स्थित है जी। जो सूचना मिली थी कि यहाँ पर 4 या 5 बदमाशों ने सुभाष गर्ग की दुकान पर एक हथियारों से लैस होकर के, इसमें चाकू हैं,
और तलवारें हैं जो इनकी दुकान पर शायद लूटपाट के इरादे से वो दुकान में घुसे थे जी। जो अब हम मौके पहुंचे हैं जी। मैं हूं और यहाँ के SHO हैं और CIA टीम में हैं, नाकाबंदी हो चुकी है इस बारे में जी। और हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसको भी हमने मैसेज कर दिया कि भाई इस तरह के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या इस तरह के जो वेशभूषा वाले जो लोग हैं अगर वो मिलते हैं तो उनको राउंड अप किया जाए। तो सर बात आ रही है व्यापारियों की तरफ से कि वारदात बढ़ती जा रही हैं, गश्त की मांग की गई है, शहर में CCTV की मांग की गई है, क्या कहोगे? गश्त हमारी पहले भी ठीक थी जी और कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव कर दिया जाए जी। और मैं निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जितने व्यापारी हैं और जो दुकानें हैं जी उन पर अधिक से अधिक CCTV लगवाया जाए जी। शुक्रिया। देखना यह है कि क्या पुलिस इन बदमाशों के गिरेबान तक पहुंच पाती है। इनके बाद जिस तरह से हमलावर घटनाएं हो रही हैं, जानलेवा घटनाएं हो रही हैं, मतलब बदमाशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी जान जा रही है, वो पूरे इरादे के साथ हथियारों से लैस होकर के चलते हैं। प्रशासन को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।